Hello and welcome to FD classes. Today we are going to discuss about one more type of tense, that is future continuous. In this video we are going to study about the structure of future continuous as well as how we can translate Hindi or the Urdu sentences from future continuous into English. देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। फ्यूचर कंटिन्यूस कब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस कि फ्यूचर कंटिन्यूस मेरे पास तब होगा जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ और फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। सपोज मैं कह रहा हूँ कि जब हम कल स्कूल जाएंगे सर पढ़ा रहा होगा। मतलब मैं फ्यूचर कल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्शन तब हो रहा होगा, तब उस टाइम हम फ्यूचर कंटिन्यूस आता है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा। अगर आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता था रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूस में आता था रहा था लास्ट में। इसमें क्या होगा? रहा होगा। कोई भी सेंटेंस उर्दू का जो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे से खत्म होगा तो टेंस कौन सा यूज होगा? यहाँ पे आपके पास होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कैसे ट्रांसलेट करना है आपको यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर फॉर द पॉजिटिव सेंटेंस दैट इज असर्टिव इज सब्जेक्ट। फिर आपको विल जो फ्यूचर हमें दिखाता है मॉडल, एंड शैल हेल्पिंग वर्ब भी इनको कहते हैं मॉडल वर्ब्स, एंड देन विल बी आएगा यहाँ पे, एंड देन वी हैव इन फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज अ स्ट्रक्चर जो आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं कहूँगा कि मैं कल जा रहा हूँगा, विल आई विल बी गोइंग होम। मैं घर जा रहा हूँगा। वो आ रही होगी, शी विल बी कमिंग। घर आ रही होगी, शी विल बी कमिंग होम। अगर यही चीज आपको नेगेटिव में कहनी होगी, देन इन दैट केस आपको क्या करना है? सब्जेक्ट विल शैल तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें पता है कि जब हमें नेगेटिव सेंस यूज करना होता है, जैसे आई विल बी गोइंग, आई विल नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एड नॉट, आई विल नॉट बी गोइंग, तो इंग फॉर्म यहाँ पे आएगी। आपको ऐड करना है यहाँ पे नॉट, यहाँ पे जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं कहूंगा तुम हंस रहे होंगे, यू विल बी लाफिंग। तुम नहीं हंस रहे होंगे, यू विल नॉट बी लाफिंग। Right, this is the structure how you can build the sentences in English. देखिए इसी तरह मैं और एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। वो नहीं जा रही होगी, she will not be शी विल नॉट बी गोइंग। तो ऐसे ही आपके पास स्ट्रक्चर्स जब भी होंगे तो आपको ये याद रखना है। देखिए इसके बाद भी आपको अगर क्वेश्चन बनाना होगा इन केस ऑफ इंटरोगेटिव, आपको क्या करना है? ये जो यहाँ पे विल है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब, ये आ जाएगा आगे यहाँ पे, और इसके बाद ऐसे फॉलो होगा। लेट मी राइट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। विल, फिर आपके पास शैल आएगा, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा आपके पास इन फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन रिमेंबर यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्या वो जा रही होगी? विल शी बी गोइंग? क्या वो जा रही होगी? विल शी बी गोइंग, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम हंस रहे होंगे? विल यू बी लॉफिंग? विल यू बी लॉफिंग? ऐसे ही अगर नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे नॉट भी ऐड करो। क्या वो नहीं जा रही होगी? विल शी नॉट बी गोइंग? क्या वो नहीं हंस रही होगी? विल शी नॉट बी लॉफिंग? इसी तरह कोई भी सेंटेंस आपके पास होगा, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। राइट, दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड द सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश यूजिंग द फ्यूचर कंटिन्यूअस। थैंक यू सो मच।